आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबको प्रभु की इस उपस्थिति में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब भी प्रभु में बहुत आनंदित होंगे और अच्छे होंगे। आज के टॉपिक सरमन मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ, सुनना और करना। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 19 वचन से समझेंगे और जानेंगे कि वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य क्या हो, सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीर हो। मतलब कि वो सोच समझ के बोले, आराम से, धीरे से, और क्रोध में धीमा हो। क्रोध करने में क्या हो, झट से क्रोध ना करे, क्रोध धीमा हो। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के अधर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। जो मनुष्य का क्रोध है परमेश्वर के धर्म का यानी कि चला नहीं सकता है, निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मतलब कि वचन क्या कह रहा है कि सारी मलिनता जो है, जो गंदगी है, अस्वस्थता है, उसको त्याग कर, बैर भाव को त्याग कर, दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। उस वचन को क्या करो, नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन क्या कर सकता है, प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन क्या कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पाप ना करना, ऐसा वचन कह रहा है और इसके विरोध में हम हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, चलने वाले, या आप सब चलने वाले नहीं। सुनकर वचन को उस पे चलते हैं तो हम क्या, वचन को सुनकर उस पे चल रहे हैं तो वचन पे चलने वाले। अगर चलने वाले नहीं हैं तो वो क्या करते, अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो उस वचन को सुनने वाला, जो कोई वचन को सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला नहीं है, और कोई वचन को सुनकर उस पर चलने वाला नहीं है तो क्या है, उस व्यक्ति के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, जो प्रेजेंट करता है दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वचन को सुन लिया और उस पे चला नहीं, तो उस व्यक्ति के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है
और इसलिए कि वह अपने आप को क्या करता है, देख कर चला जाता है, तुरंत क्या करता है, भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है, दूसरा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। एक दूसरे व्यक्ति हैं, सपोर्ट डैट, वह जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे चलता है, वचन को सुनकर और उस पे चलता है, ध्यान करता है, तो वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रभु का वचन कह रहा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या समझते हैं, अपने आप को भक्त समझते हैं और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और हमारे पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले, उनको जाने, उनको उस अनाथ और विधवाओं क्लेश में क्या करे, उनकी मदद करे, सहायता करे, उनकी सुधि ले और अपने आप। प्रभु का वचन क्या कहता है कि और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि अपने आप को क्या संसार से कोई कलंक ना रखे, अशुद्ध ना करे, मतलब कि शुद्ध हो, कोई कलंक ना हो, और अनाथों और विधवाओं के कलेश में क्या करे, उनकी सुधि ले और उनको मदद करे, सहायता करे। हम विश्वास करते हैं कि आज का ये सरमन टॉपिक प्रभु का वचन सुनकर सच में आप सब चलेंगे और विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में बहुत चंगे भले और अच्छे से बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे और संभाले। आमीन।